चलिए भगवान गणेश का नाम लेते हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने लास्ट लेसन में 12 भावों के बारे में डीप ड्राइव की थी, तो आज के इस लेसन में हम समझने वाले हैं ग्रहों के बारे में। ग्रहों को जानना बहुत 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 जरूरी है। जैसे कि आपने कुंडली को देखा था, उसके अंदर हर ग्रह किसी ना किसी भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अब वो ग्रह उस भाव के अंदर किस तरीके के फल देंगे, तो हमें ग्रहों को जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के कारक तत्वों के बारे में। फिर से आप लोगों को समझाना चाहता हूं, धीरे धीरे हम जैसे माला के अंदर मोती को परोते हैं, धागे के अंदर मोती को परोते हैं और एक माला तैयार हो जाती है, उसी तरीके से हम इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको हर वीडियो को, हर अध्याय को ध्यान से समझना है। जितना ध्यान से आप समझेंगे, उतना ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर आप बन पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितनी आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, देखिए नोट्सों के ऊपर डिपेंड नहीं होना। आपको हर चीज समझनी है, क्योंकि नोट्सों में हो सकता है मैंने कम बोला हो या कम लिखा हो, सॉरी। मगर जब आपको मेरी बातों पे ध्यान देना है, अपनी इंट्यूशन पावर का भी यूज करना है, क्योंकि हर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता जाएगा। अपने नोट्सों को बनाइए, अपने हाथों से बनाइए। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम आज स्टडी करने वाले हैं ग्रहों के कारक तत्वों के बारे में। तो 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन ग्रहों की हम डीप ड्राइव करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला ग्रह है वो है सूर्य ग्रह। सूर्य कौन है, पहले तो इसको समझिए। सूर्य के चारों तरफ ही जितने भी प्लैनेट हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य ग्रहों का राजा है। तो इसका जो सबसे पहला कारक तत्व है वो है कि सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है। और राजा है तो राजा में अहंकार भी जरूर होगा। तो जब हम अहंकार की बात करते हैं तो सूर्य को जरूर देखेंगे। सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में है तो आपके अंदर थोड़ी सा अहंकार जरूर होगा, आपके अंदर थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम जरूर होगी। तो इस तरीके से हम सूर्य को जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य का लिंग क्या है। वैदिक ज्योतिष के अंदर सूर्य को पुरुष जाति से डिनोट किया गया है। सूर्य का स्वभाव, अब राजा है तो स्वभाव कैसा होगा? कठोर होगा, लोगों को दंड देना है। उग्र होगा, गर्म है सूर्य, बहुत गर्म प्लेनेट है। देखिए सूर्य की गर्मी से हमें कितना गर्म लगता है। शुष्क प्लेनेट है, आक्रामक है। तो सूर्य के ये स्वभाव है। इसका तत्व क्या है? सूर्य अग्नि है, आग है, आग का गोला है। तो सूर्य अग्नि है। दिशा कौन सी है? सूर्य की पूर्व दिशा मानी गई है। रंग कौन सा माना गया है? इसका सुनहरा और लालिमा युक्त सूर्य को माना गया है। वार रविवार। गति, अब सूर्य की गति से क्या तात्पर्य है? देखिए जो हमारी 12 राशियां होती हैं, एक राशि जो हमने पहले भी बात की थी, अगर हम इसको बात करते हैं तो एक राशि को क्रॉस करने में, यानी कि एक भाव को क्रॉस करने में सूर्य को 1 महीने का समय लगता है। तो हम एक बार बना के देख देख लेते हैं कि जैसे कि ये है, अभी जो हम बात करने वाले हैं इस तरीके से बात करने वाले हैं। तो ये हम बना रहे हैं, मान लीजिए चार्ट बना लिया, ये हमने चार्ट डिजाइन किया। तो यहां पर ये जो 30 डिग्री है, हर राशि का स्पैन कितना बताया था मैंने? 30 डिग्री बताया था। तो ये 30 डिग्री है। और अगर हम पूरे की बात करते हैं, इस पूरे वृत्त की बात कर देते हैं, इस पूरे वृत्त की बात करते हैं, तो ये जो स्पैम होता है ये 360 डिग्री का स्पैम होता है। 360 को हमने डिवाइड किया 12 से, तो 30 डिग्री का एक भाव निकल के आया। ध्यान से समझिएगा, भाव। तो एक
राशि को क्रॉस करने में सूर्य को लगभग 1 महीने का समय लगता है। 1 महीने का, ये सूर्य की गति है। तो यानी कि 1 साल के अंदर सूर्य 12 राशियों के अंदर गोचर करता है। एक राशि में सूर्य 1 महीने के लिए रहता है। तो ये सूर्य की गति है। क्या दर्शाता है सूर्य? सूर्य दर्शाता है शक्ति। सूर्य हमारी आत्मा है, अधिकार है सूर्य, अहंकार है सूर्य, आत्मविश्वास है सूर्य, गर्व है सूर्य, प्रसिद्धि है सूर्य, गरिमा है सूर्य, मान सम्मान है सूर्य, राज सत्ता है सूर्य, आत्म मूल्य है सूर्य, नेतृत्व करने की क्षमता है सूर्य, आदेश है सूर्य, प्रतिष्ठा है सूर्य, हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है सूर्य। तो ये है सूर्य के कारक तत्व, यानी कि सूर्य क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। अहंकार, जब भी हम अहंकार की बात करेंगे तो हम सूर्य को जरूर देखेंगे। सूर्य एक राशि में 30 दिन के लिए रहता है। तो ये है सूर्य के कारक तत्व। इसी तरीके से अगर हम चंद्रमा के कारक तत्वों की बात करते हैं तो चंद्रमा, चंद्रमा को शास्त्रों के अकॉर्डिंग स्त्री जाति से डिनोट किया गया है। पर इसके ऊपर बहुत सारे मत हैं कि चंद्रमा पुरुष है या स्त्री है। पर हम वैदिक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो चंद्रमा को स्त्री जेंडर से डिनोट किया गया है। इसका जो लिंग माना गया है वो स्त्रीलिंग माना गया है। चंद्रमा, चंद्रमा एक बड़ा ही शीतल प्लेनेट है। जब भी चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं तो हमारे मन को बड़ी शांति मिलती है। कोमल, नम्र है चंद्रमा, विनम्र है चंद्रमा, परिवर्तनशील है चंद्रमा। चंद्रमा कितनी परिवर्तित होता रहता है डेली, है ना। शुक्ल पक्ष, चंद्र पक्ष, पूर्णिमा, अमावस्या, परिवर्तन ही चंद्रमा का नियम है। तो अगर चंद्रमा 10th हाउस में बैठ जाता है तो कई बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि हम बाकी प्लैनेटों की भी स्टडी करेंगे, कि बंदा प्रोफेशंस में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन करता है। तो चंद्रमा का जो स्वभाव है वो परिवर्तन है, संवेदनशील है चंद्रमा। माँ के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हम चंद्रमा को जरूर देखेंगे। चंद्रमा को माँ भी माना गया है। इसका जो तत्व है वो जल तत्व माना गया है। हम इसकी जो दिशा मानी गई है वो उत्तर पश्चिम दिशा मानी गई है। इसका जो रंग माना गया है दूधिया, सफेद, दूधिया और सफेद, यानी कि प्योर माना गया है चंद्रमा को। इसका जो वार है वो सोमवार माना गया है। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन के अंदर एक राशि परिवर्तन करता है। चंद्रमा सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट है। एक राशि में सिर्फ और सिर्फ 2.5 दिन के लिए रहता है। कहते हैं ना यार, आज मेरा मूड कैसा है, 2 दिन बाद मेरा मूड किसी और तरीके का हो जाता है, 3 दिन बाद मेरा मूड किसी और तरीके का हो जाता है। वो सब चंद्रमा की वजह से ही होता है। जब हम गोचर के अंदर चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे ना, आप अपने चार्ट के अंदर, तो आपको पता लगेगा कि आज चंद्रमा मेरे 6th हाउस के अंदर है यार, आज मुझे बड़ा लो लो फील हो रहा है। आज चंद्रमा मेरे 1st हाउस के अंदर है, आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज चंद्रमा 5वें हाउस के अंदर है, मैं यार आज बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। चंद्रमा मेरे 10वें हाउस के अंदर है, मैं कैरियर के बारे में आज बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। तो कभी भी हमारा जो मूड होता है वो एक जैसा नहीं रहता। वो किसकी वजह से? वो चंद्रमा की वजह से, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होता रहता है। हमारे मन का कारक है चंद्रमा। तो चंद्रमा लगभग 2.25 दिन के अंदर एक राशि का परिवर्तन करता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारी भावनाएं हैं, हमारी कल्पना शक्ति है चंद्रमा, हमारी स्मृति है चंद्रमा, माँ है चंद्रमा, मातृत्व है चंद्रमा, पोषण है चंद्रमा, नींद है चंद्रमा, यात्रा है चंद्रमा, लोकप्रियता है चंद्रमा, सौम्यता है चंद्रमा, करुणा है चंद्रमा, स्नेह है चंद्रमा, द्रव है चंद्रमा, पदार्थ है चंद्रमा, रजस्वला शक्ति है चंद्रमा, और हमारी मानसिक स्थिति है चंद्रमा। अगर चंद्रमा खराब होगा तो बंदे के जीवन में स्ट्रेस 101% होगी। आप लिख के ले लेना। तो इसी तरीके से अब हम मंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मंगल का अध्ययन करेंगे। तो मंगल क्या है भाई? मंगल है, मंगल है तो दंगल है। मंगल किसी भी घर में बैठ जाए वहां दंगल मचा देगा। पहले हाउस में बैठ जाएगा, हमें साहसी बना देगा। दूसरे हाउस में बैठ जाएगा, हमें फिर परिवार से लड़वा देगा। तीसरे हाउस में बैठ जाएगा, हमारे
भाई बहनों से खतरा करवा देगा। चौथे हाउस में बैठ जाएगा, हमारे सुखों में कमी कर देगा। सातवें हाउस में बैठ जाएगा, विवाह में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी क्योंकि मांगलिक दोष बन जाता है। तो मंगल उग्र है। इसका जो पुरुष, इसकी जो जाति है, वो जाति कह रहा हूं, जेंडर है, वो पुरुष जेंडर है। इसकी जो दिशा है वो दक्षिण दिशा मानी गई है। इसका जो तत्व माना गया है वो अग्नि तत्व माना गया है। रंग लाल है, लाल पराक्रम है तो लाल है। वार इसका मंगलवार माना गया है। एक राशि के अंदर चंद्रमा, चंद्रमा कह रहा हूं, मंगल 45 डेज के लिए रहता है। यानी कि एक राशि में 45 दिन के लिए रहता है। तो फिर दूसरी राशि में चला जाता है, फिर तीसरी राशि में चला जाता है। क्या दर्शाता है? ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि, भूमि से रिलेटेड विवाद, भाई, भाइयों का कारक तत्व भी है। भाइयों से रिलेटेड देखते हैं तो हम मंगल की स्थिति को जरूर देखते हैं, भाइयों से कैसी पटेगी नहीं पटेगी। प्रतियोगिताएं हैं चंद्रमा, क्योंकि प्रतियोगिताओं को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जीतने के लिए हमें पराक्रम की बहुत जरूरी है। तो प्रतियोगिताओं से रिलेटेड हमारे मंगल को देखना बहुत जरूरी है। शौर्य है चंद्र, मंगल, मंगल। क्रोध मंगल है। युद्ध मंगल है। दुर्घटना मंगल है। हथियार मंगल है। पुलिस मंगल है। सेना मंगल है। तकनीकी काम, यानी कि जितने भी मैकेनिकल्स काम हैं वो हम मंगल से डिनोट करते हैं। झगड़ा, तर्क वितर्क, आत्मरक्षा, जोश, जीवन की शक्ति, ये मंगल को रिप्रेजेंट करती हैं, या मंगल इन्हें रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम बुध के ऊपर आ जाते हैं। तो बुध, बुध को एक नपुंसक प्लेनेट माना गया है। स्वभाव इसका ठंडा है, शीतल है, दोहरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। दोहरी प्रवृत्ति, चतुर, बुद्ध को बहुत चतुर माना गया है। तो यानी कि जब हम बुद्धि के बारे में बात करते हैं, किसी की बुद्धि को देखते हैं, तो बुद्ध को जरूर देखते हैं। और हाँ, अधिकतर कहा भी गया, यार तेरा बुद्ध बहुत खराब है। बुद्ध का मतलब तेरी बुद्धि बहुत खराब है। किसी की इंटेलिजेंसी के बारे में बात करते हैं तो हम बुद्ध को जरूर देखते हैं। किसी के व्यवसाय के बारे में बात करते हैं तो हम बुद्ध को जरूर देखते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवसाय करने के लिए बुद्ध की बहुत ज्यादा जरूरत है। शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो हम बुद्ध को जरूर देखते हैं। वाणी के बारे में बात करते हैं तो हम बुद्ध को जरूर देखते हैं। तर्क शक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम बुद्ध को जरूर देखते हैं। बुद्ध हास्य है, हास्य के बारे में बात करते हैं तो हम बुद्ध को जरूर देखते हैं। जिज्ञासा के बारे में बात करते हैं तो हम बुद्ध को जरूर देखते हैं। स्मरण शक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम बुद्ध को जरूर देखते हैं। अध्यापन के बारे में बात करते हैं तो हम बुद्ध को जरूर देखते हैं। लेखन कला के बारे में बात करते हैं तो हम बुद्ध को जरूर देखते हैं। बुद्ध युवा अवस्था है। बुद्ध हमारी वाणी है। बुद्ध का जो तत्व माना गया है वो पृथ्वी तत्व माना गया है। इसकी जो दिशा मानी गई है वो उत्तर दिशा मानी गई है। रंग हरा है। इन रंगों का बड़ा महत्व है, ये जो रंग बता रहा हूं, क्योंकि जब हम दान के ऊपर बातें करेंगे तो हम इन रंगों का, हर जो पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत जरूरी है। विदाउट इन पॉइंटों को ध्यान में रखे हुए आप सही प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हर वीडियो को 2 बार, 4 बार, 10 बार देखना है और खुद लिख के नोट्स बनाने हैं। तो बुध का वार कौन सा माना गया है? बुधवार। गति, बुध एक राशि में 23 से 25 दिन रहता है। और बुध को अधिकतर देखा गया है, अधिकतर आप चार्ट्स में देखेंगे तो ये सूर्य के या तो साथ पाएगा, या एक घर आगे पाएगा, या एक घर पीछे पाएगा। आप देख लेना, किसी के चार्ट में भी देख लेना, कोई सा भी चार्ट उठा लेना, बुध को सूर्य के आसपास ही देखा जाता है। जैसे बच्चा रहता है ना पिता के आसपास, तो ऐसे बुध सूर्य के आसपास ही देखा गया है। तो बुध से जो अगला प्लेनेट माना गया है वो माना गया है जुपिटर, गुरु, प्लेनेटों का गुरु। इसको पुरुष भी माना गया है। इसका स्वभाव सौम्य है, शांत है, गर्म है और ज्ञानदायक है। गुरु को ज्ञान भी माना गया है ना। इसका जो तत्व है वो आकाश, दिशा है वो उत्तर पूर्व दिशा मानी गई है। रंग पीला या सुनहरा माना गया है। वार गुरुवार माना गया है। गति, गुरु एक राशि में 1 साल के लिए रहता है। यानी कि जिस राशि में गुरु आ गया गोचर के अंदर, तो वो 1 साल बाद ही जाएगा। आपने सुना भी होगा कि भाई शनि
कुंभ राशि में आ गया, अब 2.5 साल के लिए कुंभ राशि में रहेगा। गुरु मीन राशि में आ गया, अब 2.5 साल के लिए, वो 1 साल के लिए गुरु मीन राशि में रहेगा। तो ये हम गोचर में स्थिति को देखते हैं, जो हम आगे के एडवांस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। तो गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है। धर्म का मैं आपको बता चुका हूं कि धर्म क्या है और जाति क्या है। धर्म है गुरु, अध्यात्म है गुरु, शिक्षा है गुरु। गुरु यानी कि जब हम अपने गुरु की बात करते हैं जीवन में कि हमें गुरु गुरु कैसे मिलेंगे, तो हम जुपिटर की स्थिति को जरूर देखते हैं। शिक्षक है गुरु, सलाहकार है गुरु, आस्था है गुरु, दया है गुरु, उदारता है गुरु, नैतिकता है गुरु। संतान के विषय में जब हम देखते हैं तो गुरु की स्टडी जरूर करते हैं। विवाह के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था 7th हाउस का जब हम पढ़ रहे थे, तो विवाह के बारे में, जब स्त्री के विवाह के बारे में बात करते हैं तो हम गुरु की स्थिति को जरूर देखते हैं। पुरुष के बारे में भी जब हम देखते हैं तो गुरु गोचर के अंदर गुरु कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर होता है। भाग्य है गुरु, धार्मिक कार्य है गुरु, वेद शास्त्र है गुरु, दार्शनिक सोच है गुरु, जीवन का उद्देश्य है गुरु। तो ये है जुपिटर के बारे में। शुक्र, शुक्र को स्त्री लिंग माना गया है। इसका जो स्वभाव है वो शीतल है, सौम्य है, आकर्षक है और मधुर है। इसका जो तत्व माना गया है वो जल तत्व माना गया है। दिशा जो मानी गई है वो दक्षिण पूर्व दिशा मानी गई है। रंग इसका सफेद और चमकीला। वार शुक्रवार है और लगभग एक राशि का परिवर्तन करने में 23 दिन के करीब लेता है। यानी कि एक राशि को चेंज करने में जो शुक्र होता है वो 23 दिन रहता है एक राशि के अंदर, फिर वो राशि परिवर्तन कर लेता है। अब शुक्र है क्या? जब भी हम लव अफेयर्स की बात करेंगे, प्रेम प्रसंगों के बहुत क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के पास कि मेरी गर्लफ्रेंड्स, मेरा बॉयफ्रेंड्स, मेरी पति से नहीं पट रही है, मेरी पत्नी से नहीं पट रही है, तो हम शुक्र की स्टडी जरूर करेंगे। तो जो भी प्रेम है वो शुक्र है। शुक्र खराब तो आपके झगड़े जरूर होंगे। सौंदर्य है, जो भी आपको भौतिक चीजें दिख रही हैं इस संसार के अंदर, जो भी भौतिक चीजें दिख रही हैं वो शुक्र है। जितनी भी सुंदरता है, ब्यूटी, फूल, फल, पत्ते, वो सब शुक्र हैं। कला शुक्र है। जब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। संगीत, कला शुक्र है। स्त्रियां शुक्र है। विवाह शुक्र है। भोग विलास शुक्र है। ऐश्वर्य शुक्र है। आभूषण शुक्र है। सुगंध शुक्र है। फैशन इंडस्ट्री शुक्र है। मित्रता शुक्र है। आनंद सुख है, शुक्र है। संबंध शुक्र है। और जीवन की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो शुक्र है। शुक्र ही रिप्रेजेंट करता है। जो भी भौतिक चीजें आपको दिख रही हैं इस संसार के अंदर वो शुक्र है। शनि, शनि को नपुंसक प्लेनेट माना गया है। ये शीतल है, कठोर है। कठोर, आपको पता है शनि हमारे कर्मों का, वो कर्मों का दंड देता है कि हम अच्छे कर्म करें बुरे कर्म करें। शनि की दशा से लोग बहुत डरते हैं। तो शनि कठोर है, न्याय प्रिय है, विलंबकारी है। शनि किसी भी राशि में बैठ जाए तो वहां पर जो चीजें होती हैं वो विलंब से मिलती हैं, देरी से मिलती हैं। क्यों? क्योंकि शनि एक राशि के अंदर 2.5 साल रहता है। सबसे स्लो प्लेनेट है शनि, इससे स्लो कोई प्लेनेट नहीं है, सबसे स्लो प्लेनेट है। इसका वार कौन सा माना गया है? शनिवार माना गया है। रंग क्या माना गया है इसका? नीला और काला माना गया है। दिशा कौन सी मानी गई है? पश्चिम दिशा। तत्व क्या माना गया है? वायु तत्व। अब दर्शाता क्या है, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है, कर्म के फलों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे परिश्रम को रिप्रेजेंट करता है, अनुशासन को रिप्रेजेंट करता है। शनि को सबसे ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप डिसिप्लिन रहें। डिसिप्लिन में आ जाओ, शनि अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई आपके पास आए कि भाई, वो आपने देखा कि उसकी शनि की दशा चल रही है और या फिर शनि की 7.5 ही चल रही है, तो आपको उससे बोलो भाई डिसिप्लिन लाइफ जीना चालू कर दे। मैं आपको लिख के कहता हूँ 43 डेज के अंदर आप इसके इफेक्ट देख लेंगे। तो ये है शनि। देरी से, हाँ, चीजें देगा, वो देरी से देगा। दुख, जितने भी दुख हैं वो शनि से को डिनोट करते हैं। कठिनाइयां हम शनि को डिनोट करते हैं।
निर्धनता को हम शनि से डिनोट करते हैं, बंधन, जेल योग शनि से देखे जाते हैं, न्याय शनि है, सेवक शनि है। शनि के टाइम में हम रेमेडीज बताते हैं ना, किसी गरीब की मदद कीजिए। तो सेवक, जो भी हमारे सेवक हैं, यानी कि हमारे पास जो नौकर चाकर हैं, आपके पास कितने नौकर चाकर होंगे, वो हम शनि से देखते हैं। मजदूर, जो भी मजदूर तबके के लोग हैं, वो शनि है। आपकी आयु शनि से देखी जाती है। जिम्मेदारियां शनि से देखी जाती हैं। स्थिरता आपके जीवन में कितनी स्थिरता है, वो जीवन में शनि से देखी जाती है। आपकी परीक्षा, जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं, वो शनि देता है आपको। तो ये शनि है। शनि के बाद जो हमारे सबसे रहस्यमय प्लेनेट हैं, ये प्लेनेट नहीं है, ये राहु और केतु क्या है। राहु और केतु एक बिंदु हैं, जब सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो एक बिंदु कटते हैं, तो उन बिंदुओं को राहु और केतु बोला गया है। मगर हमारे जीवन में राहु केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा समझा गया है, और होता भी है। राहु केतु जिस भी प्लेनेट के साथ बैठ जाते हैं, अगर मित्र है तो ठीक है, और शत्रु है तो भाई बड़ा नुकसान करते हैं। कल मान लीजिए चंद्र ग्रहण है, जब आप कल की कुंडली को देखेंगे, हम आगे के सेशन में पढ़ेंगे कि एक्लिप्स क्या होते हैं, ग्रहण कैसे बनते हैं, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, और अमावस्या कैसे होती है, और पूर्णिमा कैसे देखी जाती है चार्ट के अंदर, वो हम सब सीखेंगे। तो चंद्र ग्रहण जो है, जब भी राहु केतु के साथ कनेक्शन बनेगा, या तो चंद्र ग्रहण बनेगा या सूर्य ग्रहण पड़ेगा। कैसे पढ़ते हैं ये हम आगे स्टडी करेंगे, जब हम आपको चार्ट्स दिखाएंगे। तो नेक्स्ट या एक या दो क्लासों में हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राहु के बारे में पढ़ते हैं। राहु एक नपुंसक प्लेनेट है, स्वभाव धूर्त है, रहस्यमयी है, छली है, असंतोष है। और जो भी टेक्नोलॉजी है आजकल आपको दिख रही है, वो राहु है। तंत्र मंत्र जो भी दिख रहे हैं, वो राहु है। जो माया जाल दिख रही है, वो राहु है। जो छल है, वो राहु है। जो भ्रम है, वो राहु है। राहु अगर 12th हाउस में है, तो हम विदेश से भी डिनोट करते हैं, यानी कि जब हम फॉरेन ट्रेवल्स के बारे में बात करते हैं और किसी का राहु 12th हाउस के अंदर है, तो हम कहते हैं हाँ, आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। राहु कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। राजनीति है, वो राहु है, क्योंकि राजनीति तो छल कपट से ही चलती है, वो राहु है। अचानक सुख या दुख राहु से पता लगते हैं। अचानक लाभ हो जाता है, वो राहु है। उथल पुथल जो हो रही है, जैसे कोरोना टाइम आया था, वो राहु है। जुआ राहु है। नशा राहु है। तंत्र मंत्र राहु है। मैंने बताया तकनीकी, जो भी तकनीकी हैं, वो राहु है। अपरंपरारिक मार्ग, यानी कि जो लीक से हटके है, लीक से हटके राहु 7th हाउस में बैठेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी देखा गया है, अगर किसी और प्लेनेट की भी दृष्टि पड़ जाए उसके ऊपर, तो ऐसा ऐसा व्यक्ति लव मैरिज की तरफ अग्रसर हो जाता है, और वो भी किसी दूसरी कास्ट के अंदर। तो राहु जो अब यानी कि सोच से परे है, वो राहु है। कई बार ऐसा देखा गया है, राहु के बारे में हम जैसे देखते हैं, जैसे मंदिरों में लोग जाते हैं, तो मंदिरों में राहु लॉजिक है, वो पूछेगा क्यों जाऊं, लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो वो भी राहु है। लालसा राहु है। तो यानी कि जो भी हमारे जीवन में चीजें हैं, माया, छल, कपट, लाभ, जुआ, नशा, तंत्र, तकनीकी, वो राहु है। असंतोष, राहु वाला व्यक्ति, 1st हाउस राहु वाला व्यक्ति, असंतोष जरूर मिलेगा, अगर उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो। तत्व वायु तत्व माना गया है इसे। दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा मानी गई है। रंग इसका ग्रे, काला या धूमिल कलर का माना गया है, ग्रे और धूमिल ज्यादा माना गया है। वार बुधवार, और कई मतों में इसको शनिवार से भी जोड़ा गया है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसको डीप ड्राइव करेंगे कि रेमेडी में इसका बुधवार का यूज करना है और कब इसको शनिवार का यूज करना है। गति, ये हमेशा उल्टा चलता है, बाकी सारे प्लैनेट सीधे चलते हैं, ये हमेशा उल्टा चलता है। यानी कि प्लैनेट इस तरीके से बढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉक पीछे की तरफ तरफ बढ़ेगा। जब हम कुंडली का अध्ययन करेंगे तो हम इन चीजों को सीखेंगे। राहु एक राशि के अंदर 18 महीने के लिए रहता है। इसी तरीके से केतु भी एक राशि के अंदर 18 महीने के लिए रहता है। राहु और केतु हमेशा आपको कुंडली के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में ही दिखाई देंगे। राहु अगर एक में है तो केतु 7 में है,
राहु अगर 2 में है तो केतु 8 में है। राहु अगर 3 में है तो केतु 9 में है। राहु अगर 4 में है तो केतु 10 में है। राहु अगर 5 में है तो केतु 11 में है। राहु अगर 6 में है तो केतु 12 में है। तो सो ऑन और सो फॉर, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही रहते हैं। तो फाइनल केतु। केतु केतु को भी नपुंसक श्रेणी में रखा गया है। जैसे हमने कहानियां सुनी है बहुत सारी कि राहु सर है, केतु धड़ है। भाई मैं शायद इन चीजों को नहीं मानता, क्योंकि ये लोगों को समझाने का भी एक तरीका हो सकता है कि इस तरीके से समझाया गया है। तो ये एक प्लैनेटिकल बॉडी है और हमारे कोण हैं जहां पर कटाक्ष बिंदु जो बनते हैं राहु और केतु को, हम कटाक्ष बिंदु के एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग हम इन्हें कटाक्ष बिंदु मानते हैं। और जब हम कुंडली की स्टडी करेंगे तो भी हम इन चीजों को देखेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति के अकॉर्डिंग किस तरीके से राहु केतु हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। जब हम अमावस्या, चंद्र ग्रहण और इनके बारे में पढ़ेंगे, एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो राहु केतु कौन है? केतु तपस्वी है। इसका जो नेचर है तपस्वी नेचर है, क्योंकि सर तो है ही नहीं, तो तपस्वी नेचर है। केतु अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है तो कई बार ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि जब जब सर नहीं है तो बुद्धि भी नहीं होती। तो बंदा आवेश में गलत डिसीजन भी ले लेता है। आवेश में गलत डिसीजन भी ले लेता है, क्योंकि सर तो है नहीं, बुद्धि तो है नहीं, सिर्फ कर देता है वो काम को। तो रहस्य में ही है केतु, अलौकिक है केतु, मोक्ष का कारक है केतु। मोक्ष को भी केतु से जोड़ा गया है, क्योंकि जब हम साधना में बैठते हैं तो हम अपने शरीर को बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो वो साधना है, केतु है, त्यागी है केतु। इसका तत्व अग्नि माना गया है। दिशा इसकी उत्तर पश्चिम मानी गई है। रंग इसका भूरा या धूमिल कलर माना गया है, धूमिल लाल सा कलर इसका। वार इसका मंगलवार माना गया है, और कई जगह पर इसको गुरुवार से भी जोड़ा गया है। गति मैंने आपको बताई दी है कि ये 18 महीने एक राशि के अंदर रहता है और उसके बाद फिर राशि का परिवर्तन कर लेता है। क्या दर्शाता है? मोक्ष, अध्यात्म, वैराग्य, त्याग, हानि। केतु जहां बैठ जाता है कहते हैं भाई जॉब का लॉस होने वाला है तुम्हारा। केतु 10th हाउस में आ गया गोचर करके, जॉब लॉस। केतु की दशा आ गई, अंतरदशा आ गई, जॉब लॉस। किसी तरीके से कनेक्ट हो जाए 12th हाउस से या 6th हाउस से, जॉब लॉस। रहस्य, तंत्र मंत्र केतु है, क्योंकि राहु और केतु एक साथ होते हैं। अनुभव है केतु, अचानक दुर्घटनाएं केतु है, क्योंकि सर तो है नहीं, सर तो है नहीं, चला रहे हो गाड़ी, दुर्घटना हो गई। आग है केतु। चोट है, क्योंकि जब आप गलत डिसीजन लोगे, बुद्धि नहीं होगी तो चोट चोट लगेगी आपको। कटाव है केतु। किसी भी 7th हाउस में केतु बैठ जाए, एक और प्लेनेट की दृष्टि आ जाए, डिवोर्स हो जाता है। पंचम हाउस में केतु बैठ जाए, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। पूर्व जन्म के कर्म है केतु। आत्मज्ञान है केतु, प्रेरणा है केतु। अब ये जो प्लेनेट हमने पढ़े अब तक, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल, हर प्लेनेट का हर हाउस में, हर राशि के महत्व के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रिडिक्शंस होती हैं। तो अभी आप इन प्लैनेटों को याद करने की कोशिश कीजिए कि प्लैनेटों के कारक तत्व क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम राशियों के बारे में डीप डाइव करने वाले हैं और राशियों की स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम 1-2 क्लासों के बाद हम अपने फलित की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर। मैं फिर से कह रहा हूं, हर चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। ध्यान से पढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए।